फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कटिंग शेयर करने वाली हूँ, ऐसे पौधे शेयर करने वाली हूँ जिसकी कटिंग अगर आप लगाते हैं साल के किसी भी मौसम में तो वो कटिंग फेल नहीं होती है। और जो थोड़ी बहुत प्रिकॉशन करनी है वो मैं साथ ही साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे पौधे जिसे कि किसी भी पर्टिकुलर सीज़न में नहीं कि साल के 365 दिन कभी भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इन पौधों को ज़रूर ही अपने गार्डन में ऐड करिए। और अगर आपने इसे प्रोपगेट नहीं किया है कटिंग से तो आप इसे कभी भी प्रोपगेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिसे कि हम इस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं और कभी भी हम उसे एक से बहुत सारा बना सकते हैं। तो इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये कोलियस का। कोलियस की मेनली जो ग्रोथ टाइम होती है वो होती है बाहर का मौसम या फिर रेनी सीज़न। इन दोनों मौसम में कोलियस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। लेकिन आप साल के किसी भी मौसम में इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने बाहर के मौसम में या फिर आप रेनी सीज़न में इसकी कटिंग लगाते हैं तो बस कटिंग लगाइए और छोड़ दीजिए, कोई प्रिकॉशन नहीं करनी पड़ती है, खुद ब खुद कटिंग चल जाती है। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ गर्मी हो, धूप हो, यानी टेम्परेचर जब 40 के आसपास हो या फिर उससे ज़्यादा हो, और या फिर विंटर सीज़न में जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप ये कोलियस के प्लांट की कटिंग लगाएं तो उसे तेज़ धूप से और विंटर सीज़न में कोहरे से बचाते हुए अगर ग्रो करते हैं तो ये तब भी ग्रो हो जाता है। तो कोलियस के प्लांट को पूरे साल ही आप ग्रो कर सकते हैं। जो प्रिकॉशन लेना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तरीके से अगर आप प्रिकॉशन लेते हुए कोलियस के प्लांट को ग्रो करेंगे तो कोलियस आप पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। अगला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है फ्रेंड्स ये क्रोटोन का प्लांट। क्रोटोन के प्लांट काफ़ी सारे वैरायटी इसमें ऐसी आती है जो कि विंटर सीज़न में डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन काफ़ी वैरायटी ऐसी है जो कि विंटर सीज़न में डॉर्मेंसी में नहीं जाता है और एकदम से सही रहता है। जैसे कि आप ये पौधा देख सकते हैं, मेरा ये पौधा एकदम से ऐसे ही बना रहता है। लेकिन ये जो पौधा है जो पतली पत्तियों वाला जो गोल्डन डस्ट वाला पौधा है, ठंड आते ही इसमें जो ये पत्तियां हैं कुछ इस तरीके से ड्राई होने लगती है, तो ये थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। लेकिन और भी जो मेरे पास जितनी भी वैरायटी है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, विंटर में इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो जो पौधा विंटर सीज़न में जिसमें विंटर में कोई परेशानी नहीं होती है उसे आप विंटर में भी कटिंग से लगा सकते हैं। लेकिन कटिंग को आपको कोहरे से बचा के रखना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ के इसे प्रॉपर सनलाइट मिले, लेकिन इसे जो सीधी शीत जो पड़ती है वो उस पर ना पड़े। इस तरीके से प्रिकॉशन रखते हुए अगर क्रोटोन के प्लांट को आप विंटर में लगाएंगे तो ये विंटर में भी लग जाता है। और गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तब इसे आप एक पॉलीथीन से कवर करके अगर क्रोटोन के प्लांट की कटिंग को लगाते हैं, जिससे कि इसका अंदर का जो मॉइस्चर है वो बना हुआ रहे, कभी अच्छी तरीके से मेंटेन रहे, ख़त्म ना हो, सूखे नहीं प्लांट, तो आप क्रोटोन के प्लांट को समर सीज़न में भी लगा सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप इसे बाहर के मौसम में या फिर रेनी सीज़न में ऐसे भी लगा सकते हैं बगैर किसी प्रिकॉशन के साथ। तो क्रोटोन के प्लांट को भी आप पूरे साल ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये है डेविल बैकबोन का प्लांट। इस प्लांट को फ्रेंड्स आप साल में कभी भी किसी भी मौसम में आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता है। रेनी सीज़न में और बाहर के मौसम में सारे ही पौधे की कटिंग जो है बहुत जल्दी लग जाती है, इसीलिए हम ज़्यादातर कटिंग तभी लगाते हैं। अदरवाइज़ ये जो प्लांट, इसके अलावा भी फ्रेंड्स ये जो प्लांट है इसे आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है जब आप कटिंग लगाएं तो आप सैंडी सॉइल लें और साथ में उसमें पानी भी थोड़ा कम दे, क्योंकि ये जो डेविल बैकबोन का प्लांट है ये ज़्यादा पानी से गलने लगता है, तो पानी बहुत कम मांगता है, इसीलिए इसे आप साल में कभी भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये जेड का प्लांट। जेड प्लांट भी ऐसा ही पौधा है जिसे आप साल में कभी भी किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। प्रिकॉशन वही लेना है, गर्मियों के मौसम में अगर आप लगाते हैं जब टेम्परेचर बहुत हाई है तो इसे पॉलीथीन से कवर करते हुए लगाइए, जिससे कि उसके अंदर का मॉइस्चर सूखे नहीं, तो ये प्लांट आसानी से कटिंग से लग जाता है। और अगर आप विंटर सीजन में लगा रहे हैं तो सीधी शीत इस पर ना पड़े, उस तरीके से रख के आप कटिंग ग्रो करेंगे और अच्छी ब्राइट लाइट में रख के ग्रो करेंगे तो वो
विंटर सीजन में भी लग जाता है। अदरवाइज़ इसे आप और अदर मौसम में अगर आप लगाते हैं तो बस ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे तो भी ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी प्रिकॉशन लेते हुए अगर आप जेड प्लांट को कटिंग से ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी लग जाती है। फिर फ्रेंड्स, आप ये पेंसिल कैक्टस को साल के किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है, आप पूरे साल कभी भी किसी भी टाइम इसे ग्रो कर सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि ये कैक्टस वैरायटी का प्लांट है, जिससे कि आप इस प्लांट को जब भी आप कटिंग से ग्रो करें इसके सैंडी सॉइल में ही लगाएं, जिससे कि ये प्लांट गले नहीं, क्योंकि इसका जो स्टेम है, स्टेम में काफ़ी मॉइस्चर रहता है और ओवर वाटरिंग से ये मॉइस्चर के कारण ओवर वाटरिंग होने से ये पौधा ख़राब होने लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये वॉन्डरिंग जू का पौधा। इसे भी फ्रेंड्स आप साल के किसी भी मौसम में कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है, यानी ऐसी जगह जहां ब्राइट लाइट हो और सीधी तेज़ धूप ना पड़े, तो इसे आप कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो करिए और इसी तरह के कंडीशन में रखते हुए ग्रो करिए, तो ये पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा और आप कभी भी इस प्लांट को किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे ये सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम भी ऐसा ही पौधा है जिसे कि साल के किसी भी मौसम में आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये इंडोर प्लांट है, इसीलिए आसानी से ये किसी भी मौसम में कटिंग से ग्रो हो जाता है। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये पत्थर चट्टा का पौधा। इस पौधे को भी फ्रेंड्स आप साल के किसी भी मौसम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ ले रहा है और इसमें कितने ही सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो इस पौधे को भी आप सिर्फ सिंगल पत्ती की मदद से हो या फिर इस तरह के बेबी प्लांट को लेके आप ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट जो है पूरे साल कभी भी ग्रो हो जाता है। फिर फ्रेंड्स, आपको अगर कुलांचू का प्लांट लगाना है तो कुलांचू के प्लांट को भी आप साल के किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये प्लांट वैसे तो रेनी सीजन में अच्छी ग्रोथ लेता है अगर आप ओवर वाटरिंग से इसे बचा सके, अदरवाइज़ ये प्लांट पूरे साल ही ग्रो करता है, पूरे साल आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो विंटर सीजन में होती है, यानी लगभग जब विंटर पिक में होता है, यानी जनवरी मंथ के आसपास, तभी हमारे यहाँ पे इसमें फ्लावरिंग होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट को। मनी प्लांट वैसे तो विंटर सीजन में डॉर्मेंसी में हो जाता है, विंटर सीजन में ये प्लांट थोड़ा स्लो ग्रो करता है, लेकिन अगर आप उसी तरीके के जैसे मैंने प्रिकॉशन आपके साथ शेयर किया कि शीत से बचाना है और गर्मियों के मौसम में इसे तेज़ धूप से यानी जो सूखी हवा होती है उस तरीके के मौसम से अगर बचा सके तो आप मनी प्लांट को आप किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। वैसे इसकी फास्ट ग्रोथ जो है वो रेनी सीजन में और बाहर के मौसम में होती है, तो उस टाइम हम लगाते तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होने के कारण प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बट अदर सीजन में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मनी प्लांट को भी आप पूरे साल ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी भी तरह का हैज प्लांट है तो आप उसे भी साल के किसी भी मौसम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास भी 2-3 तरीके के हैज प्लांट है और इसे मैं हमेशा ग्रो करती रहती हूं, तो साल के किसी भी मौसम में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स ये स्वीट पोटैटो वाइन का पौधा। स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप फ्रेंड्स साल में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी इसमें रूटिंग आ जाती है, क्योंकि इसके स्टेम में आप देखेंगे ऑलरेडी रूट्स होते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये साल के किसी भी मौसम में कटिंग से लग जाता है। प्रिकॉशन वही सेम है जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे ये है यूफोर्बिया मिली का पौधा। यूफोर्बिया मिली भी आप साल के कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, यानी साल के 365 दिन आप यूफोर्बिया मिली को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि जब भी आप कटिंग लगाएं सैंडी सॉइल में लगाएं और ओवर वाटरिंग ना करें। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को तो मैं हमेशा ही ग्रो करती रहती हूँ, कोई सीज़न पर्टिकुलर सीज़न मैं नहीं चूज़ करके रखती स्पाइडर प्लांट को ग्रो करने के लिए। स्पाइडर प्लांट जब मुझे लगे कि हाँ इसके रनर्स टूट रहे हैं या फिर ये प्लांट बहुत रनर्स में काफ़ी सारे रूट्स हो गए हैं, तो इस तरीके से जब भी मुझे लगता है तो मैं इस तरीके से ढेर सारी कटिंग लगाती रहती हूँ। यानी मेरा एक्सपीरियंस यही है कि स्पाइडर प्लांट को मैं पूरे साल कभी भी लगा सकती हूँ। इसके लिए एक पर्टिकुलर सीज़न मैंने कोई फिक्स करके नहीं रखा है और ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है, जब भी लगाओ तब भी ये कटिंग लग जाती है। तो इस तरीके से स्पाइडर प्लांट को भी आप साल के 365 दिन कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी कभी फेल नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पौधे जिसकी कटिंग आप साल के 365 दिन कभी भी लगाइए, उसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है। नॉर्मली जो हम कटिंग लगाते हैं वो कटिंग है ना रेनी सीजन में लगाते हैं या फिर बाहर के मौसम में लगाते हैं, लेकिन ये जो पौधे मैंने आज आपके साथ शेयर किए
ये पौधे साल के कभी भी किसी भी मौसम में 365 दिन, साल के 365 दिन आप ट्राई करिए, आप लगाइए, देखिए आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। प्रिकॉशन वही रखना है जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, उस तरीके से प्रिकॉशन रखते हुए अगर आप ग्रो करेंगे तो आप हमेशा ही कटिंग ग्रो कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ पे बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।